हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज हम बात करेंगे रिवाइचर का। अभी मैंने जस्ट 320 आज है आपका 26 जून। अभी मैंने जस्ट 320 से अपना इंटरव्यू मैंने कंप्लीट किया 345 में। तो फिर मैं अपना अभी पर्सनल टिप्स आपको बताने वाला हूँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो पर जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में बताया था, जैसे कि हर एक अभी जो करंटली है सभी एचआर सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं, ठीक है, कि अपने बारे में बताया कि हाँ वो मतलब मेरे कंडीशन में एक मैम ली थी, मेरा जो इंटरव्यू ली थी, और वो अपने बारे में बताई थी कि हाँ मैं इस पोस्ट में काम करती हूँ, मैं टेक्निकल टीम से काम करती हूँ, ये सारे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपने वो देने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपने बारे में बताया था। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था, मैं सोचा था कि यार मैं थोड़ा सा अपने बारे में डीपली बताऊंगा, तो मैंने अपने यूट्यूब बारे में बताया। तो वो थोड़ा उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे बारे में सुन के। फिर उन्होंने सर्च किया मेरे बारे में यूट्यूब चैनल को लेकर, तो उन्होंने उससे बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि यस मैंने बताया कि मैं आई हेल्प लॉट्स ऑफ स्टूडेंट फॉर लाइक ऐसे मैंने बताया उनको, तो उनको अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट बताया, प्रोजेक्ट में मैंने अपना इंटर्नशिप बताया। तो फिर आप लोगों ने भी कहीं से अगर अपना इंटर्नशिप कर रखा होगा, चाहे वो प्रोजेक्ट, चाहे वो डेवलपमेंट से हो, चाहे वो कैंपस एम्बेसडर से हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का, देन इट विल बी शो हाउ यू आर लाइक जो आपने पहले से काम कर चुके, तो इट विल शोज, ठीक है। आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है तो अच्छा, थोड़ा सा इंटरव्यूअर के सामने थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और उसमें मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है, मैंने कितने कंपनीज में काम कर रखा है, मैंने कितने प्रोजेक्ट में काम कर रखा है, मैंने कितने क्लाइंट के लिए काम कर रखा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि मैंने उन्हें ये भी बताया था कि मैं ऑलरेडी मतलब एक वीडियो बना चुका हूँ रिवेचर के ऊपर मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इफ़ यू नो दैट, उन्होंने पूछा था कि आपको तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी। तो मैंने बताया कि जावा से मोस्ट ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन लाइक फ्रॉम जावा इटसेल्फ, लाइक ओप्स कॉन्सेप्ट, मल्टीपल इनकैप्सुलेशन, इधर वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा था कि नो आई विल आस्क यू सम ट्रिकी क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट इज सीन बफर एंड सीन स्ट्रीम, ठीक है। तो सही बताऊँ तो मैंने इसका आंसर नहीं दे पाया था। मैं ये क्वेश्चन था आपका बफर से और एक क्वेश्चन था आपका स्ट्रीम बफर से, तो मैंने दोनों का आंसर नहीं दे पाया था मैं, ठीक है, सीन बफर। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड आपका, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। आपको डीपली नहीं बताना, बस आपको बताना है कि यस यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल एंड सब डिफाइन सब टेक्नोलॉजी टर्म यूज्ड, ओके। क्लासेस क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, लाइक कलेक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सो द लाइक, और ये एसेंशियल पार्ट वो होता है इनहेरिटेंस। आपको पता हो 3 से 4 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताना था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बफर एंड स्ट्रीम बफर, तो फिर मैं आंसर बताया था आपको, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन बफर एंड स्ट्रीम इज दैट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस दैट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और टू ए स्पेसिफाइड सोर्स, ठीक है। यहाँ मतलब एक स्पेसिफाइड सोर्स से एक सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम बफर, ठीक है। Whereas a buffer is a sequence for a byte that is stored in a memory. For example, that stream can be read from, written to, or both. Stream buffer, ठीक है। What is buffer? A temporary storage area is called a buffer, ठीक है। All standard input and output devices contain an input and output buffer. In standard C++ streams are buffered. For example, in the case of standard input, when we press the key on the keyboard, it isn't sent to your program, rather it is buffered by operating system till the time it is allocated to the program. उसका क्वेश्चन आपका स्ट्रीम बफर, ठीक है। तो फिर बेसिकली स्ट्रीम बफर इज बफर रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोवाइड अ लो लेवल इंटरफेस फॉर अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट टू दैट डिवाइस। एग्जाम्पल अब क्या है, अ फाइल स्ट्रीम हैज अ इंटरनल फाइल स्ट्रीम बफर, द स्ट्रीम मैनेज द लाइफ टाइम ऑफ बफर एंड द बफर इज व्हाट प्रोवाइड एक्चुअल रीड एंड राइट कैपेबिलिटी टू अ फाइल, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था क्वेश्चन लाइक व्हाट यू विल सी आफ्टर 5 years, और उसके बाद व्हाट क्वेश्चन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूछा था कि हैव यू एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो मैंने मैम से मतलब 3 क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। हैव एनी क्वेश्चन, तो मैंने मैम से 3 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने पूछा था। आप लोग भी ट्राई करना इस तरह क्वेश्चन पूछने का, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने जो पूछा था कि मैम हाउ वाज योर लाइफ गोइंग ऑन, ठीक है, लाइफ गोइंग ड्यूरिंग लाइक लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, लॉकडाउन और, ठीक है, इस तरह मैंने क्वेश्चन पूछा था वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ आई गोट सिलेक्टेड इन विच टेक्नोलॉजी आई हैव टू वर्क ऑन। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि like what is the process what after after giving technical round when we supposed to receive HR round। तो मैंने पूछा था कि लाइक बिकॉज मैंने बताया भी रीज़न कि ड्यू टू करेंट लॉकडाउन सिचुएशन, लाइक
COVID situation, some of the companies taking the lots of time to declare the interview result, so that's why I asking this question। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन पूछा, तो जो काफ़ी अच्छा मतलब मैम काफ़ी अच्छी थी, मतलब अच्छे से मतलब इंटरव्यू वगैरह गया था। सो देखो ये डिपेंड भी करता है, मे बी आप लोग पास कुछ और इंटरव्यू, आपका इंटरव्यूअर लेट, ठीक है, इंटरव्यू लगभग आपका 15 मिनट तक चलने वाला, मेरा स्टार्ट हुआ था 3:20 से, ख़त्म हुआ था 3:45 में, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पर्सनल टिप्स का मैं बात करूँगा यही कि अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी करते हो, मैटर नहीं करता, आप चाहे यूट्यूब पर करते हो, चाहे आपका ब्लॉगिंग चैनल है, चाहे आप लोग ब्लॉगिंग लिखते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी पर कुछ भी टेक्नोलॉजी अगर आप थोड़ा सा हट के जानते हो, तो अगर आपके पास कुछ यूनिक चीज़ है तो ट्राई टू एक्सप्रेस देम। आप उसे छुपाओ मत कि क्या होगा नहीं होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सप्लोर योर नॉलेज। जो आपको सबसे भीड़ में अलग करता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी इंटरव्यू दो, एसेंचर, TCS, कैपजेमिनी, रिवेचर, MTX, जो भी दो, हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ इन अ यूनिक मैनर। हाँ, सब कोई बोलते हैं कि मैंने 10th यहाँ से किया, 12th वहाँ से किया, लेकिन आप में यूनिक क्या है, आप क्या यूनिक करते हो, और वो यूनिक कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा फ्रेशर्स जा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो। हाँ, एक्सपीरियंस हो तो बोल सकते हो मैंने इस कंपनी में काम किया, मेरा इतना सैलरी वगैरह वगैरह, लेकिन सॉरी सैलरी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर फ्रेशर्स हो तो ट्राई टू एक्सप्रेस देम व्हाट यू नो समथिंग एल्स, कुछ और जानते हो, कुछ और नॉलेज आपके पास है, तो ट्राई टू टेल देम इन योर इंट्रोडक्शन। डोंट टेक सो मच ऑफ टाइम टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू सेल्फ लाइक येस माई नेम इज़ ये, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन मैंने करंटली मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैं 10th 12th यहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद आप लोग को बोलना है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया, आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको आता है। हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा था कि आपको कौन टेक्नोलॉजी आता है, मैंने बताया था कि C++, जावा एंड पाइथन। तो मुझे पता था कि जब मैं इस तरह का मैं 4 लैंग्वेज के नाम लूँगा तो मे बी वो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हाँ, आप अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, इफ़ यू नो द आंसर, देन जस्ट ट्राई टू टेल देम येस मैम आई नो ओनली जावा, बिकॉज वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या था, मुझे आता था क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था कि येस मैम आई नो द क्वेश्चन, और दैट्स वाई मैंने 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिया था, ठीक है। तो देखो यार, पहले इंटरव्यू हमेशा आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि अगर आप देखो जो झूठ बोलता है ना, ऑटोमेटिक उनको वो नर्वस फील हो जाता है, लेकिन मैं नर्वस फील बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज है, मैं 4 लैंग्वेज के बारे में अच्छी डीपली जानता हूँ, इसलिए मैंने डरा नहीं। इसलिए ये आप पर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आप भी जाकर 4 लैंग्वेज के नाम ले लोगे, नहीं, आप लोग उसी के नाम लेना जिसमें आप लोग कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अगर क्रॉस क्वेश्चन आता है तो यू कैन टैकल देम। ऐसा नहीं है कि मैम नो मैम आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, ऐसा बोलने से आपका इंटरव्यू का इंप्रेशन खराब बनता है, ठीक है। तो ये फिर बेसिकली आपका टेक्निकल इंटरव्यू था, इसमें 2 आई थिंक में से 2 से 3 क्वेश्चन मुझसे HR से पूछे गए थे, जो मैम काफ़ी मुझसे इंप्रेस हो गई थी ड्यू टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। एंड इस तरह से अगर आपके पास भी है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस को शो कर सकते हो। आपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, जिनका भी टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू आने वाला है, ज़्यादा टफेस्ट नहीं होता है, एक ईजी लेवल में होता है, लेकिन हाँ आपको अपने आप में श्योर रखना पड़ेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, चेहरे पर स्माइल रखना पड़ेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग एक अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लीजिए, चाहे जावा पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे C पढ़ो, चाहे C++ पढ़ो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड अच्छा होना चाहिए ताकि आपसे क्रॉस क्वेश्चन अगर आता है तो यू कैन टैकल देम एंड टेल देम अ राइट आंसर, नॉट अ लाइक सर नहीं मैं ये वो ऐसे नहीं, हकलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आता है तो ये, नहीं आता है तो नो, बस सिंपल सा बात है, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता है वीडियो को इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी, फिर मिलते हैं आपको इसी के साथ दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।